हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। अभी हाल ही में आप लोगों की फर्स्ट सेमेस्टर के आई थिंक थ्योरी एग्जाम और प्रैक्टिकल्स या मैं कहूँ वाइवा कंप्लीट पोर्शन खत्म हो चुका होगा। अब आप ऑफिशियली सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं। अब जरूरी है कि सेकंड सेमेस्टर की शुरुआत में आप लोग कुछ ऐसी चीजों पर ध्यान दें जिससे कि आपके सेकंड सेमेस्टर की जो प्रिपरेशन है उसमें किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर गेन करें। आप किस तरीके से 8 से ज्यादा सीजीपीए को मेंटेन करके चलेंगे, इन सभी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन को टारगेट करना चाह रहे हैं तो एक सबसे जरूरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपका सिलेबस। पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, क्या आप कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चा रफली रफली ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश करता है, दो बातें इस मॉड्यूल से या इस यूनिट से पढ़ लिया, दो बातें किसी और मॉड्यूल की पढ़ ली, जो चीजें उसको आसान लग रही है उसको पढ़ ले रहा है, जो टफ लग रहा है उसको नहीं पढ़ रहा है। और ऐसे में जब वो एग्जामिनेशन में जाता है या फिर 2 से 3 महीने बाद जब वो अपनी तैयारी करता रहता है उसके बाद उसको ऐसा रियलाइज होता है कि यार समझ नहीं आ रहा कितने यूनिट हमने तैयार कर ली, कितने यूनिट हमने तैयार नहीं की। इसलिए ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आपका कंप्लीट सिलेबस है, आप अगर अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको टारगेट रखना है कि मैं 90% से ज्यादा अपने सिलेबस को कंप्लीट करूं। अब बात आती है कि सर 90% से ज्यादा सिलेबस को अगर हमें कंप्लीट करना है तो कैसे कंप्लीट करें। मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा। बहुत सी बार बच्चा क्या करता है, सिलेबस को देखता है और उसके बाद में रेफरेंस बुक की ओर चला जाता है। देखिए रेफरेंस बुक लगभग आप देखते हैं 900 से 1000 पेज की किताब है। और अगर आप अपने सिलेबस को मैच करेंगे और सिलेबस के नीचे जो रेफरेंस बुक्स भी बताते हैं वो 5 से 6 किताबें आपको बता रहे हैं। इसका मतलब है कि एक कंप्लीट बुक के अंदर आपका पूरा सिलेबस नहीं है और ना आप एक कंप्लीट बुक को पढ़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो जो चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं, किसमें पढ़ा रहे हैं दोस्त, उम्मीद बैच के अंदर, आपको उससे शुरू से ही पढ़ते रहना है। जो उम्मीद बैच आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आपको क्या करना है, शुरू से पढ़ते रहना है। आपको वहां पर एक एक चीज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के साथ उसके बेसिक को भी कंसीडर करके हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर जब हम सिलेबस कवर कर रहे हैं तो किसी भी सिलेबस के अंदर 3 तरह की चीजें होती है। नंबर 1 थ्योरी, नंबर 2 डेरिवेशन, नंबर 3 न्यूमेरिकल्स। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका न्यूमेरिकल पार्ट वीक होता है तो वो सिर्फ थ्योरी थ्योरी पर फोकस करते हैं। जिनका न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रांग होता है वो डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करते हैं। पर मैं आपको बताऊंगा कि अभी आपके पास में इतना समय है कि आप हर एक टॉपिक की आराम से थ्योरी पढ़िए, उससे जितने जुड़े डेरिवेशंस है उन डेरिवेशंस को आप अच्छे से समझिए और उनसे जुड़े जो बेसिक क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं ना उनको आप कीजिए। अभी आप किसी भी जल्दबाजी में नहीं है। आप जब थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेते हैं उसके बाद में जब आप अपने नोट्स बनाए यहां से, बच्चे सोचते हैं सर वो आपका पीडीएफ है ना उसको सेव कर लिया, अरे ऐसे काम नहीं चलेगा। आप इसके नोट्स बनाए और नोट्स के अंदर आप खुद की लैंग्वेज यूज कीजिए। जब आप खुद की लैंग्वेज यूज करेंगे ना तो आपको आंसर राइटिंग स्किल्स आपके अंदर डेवलप होगी। बहुत सी बार बच्चा सब कुछ पढ़ लेता है, फिर जब एग्जामिनेशन में जाता है ना उसको वर्ड्स ही नहीं मिलते, उसको समझ ही नहीं आता क्या लिखूं क्या, पढ़ा तो सब कुछ था। वो इसी वजह से होता है क्योंकि थ्योरी पढ़कर आप उसके लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप कोई भी टॉपिक आज आपको सर ने पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके की पॉइंट्स जो सर ने बताया ना वो दिमाग में रखिए। लेकिन जब आप लैंग्वेज के साथ जाए ना तो आप उससे अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखिए, वो आपको जल्दी याद होगी, पहली चीज। दूसरी चीज आपका यूनिक आंसर हो जाएगा। तीसरी चीज आपके आंसर राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप डेरिवेशंस सीख रहे हैं तो उन डेरिवेशंस को आप अभी जब सीख रहे हैं ना उसी समय में एक बार खुद से आप लिख कर रिपीट कर लीजिए उसको। अब आप चाहें, अगर आप पूरा कॉन्फिडेंट है कि यार मैं तो पहली बार में अपनी नोट्स कॉपी में बिना देखे पूरा लिख सकता हूं तो आप लिखिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो पहले एक बार रफ में लिख कर देख लीजिए। अभी जब डेरिवेशंस को ताजा ताजा आप समझेंगे और उसके बाद में जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपके दिमाग में वो डेरिवेशन जल्दी छप जाएगा। जब भी लिखे, जब भी आप उसे लिखे ऑर्गेनाइज वे में लिखिए। ऑर्गेनाइज वे में कैसे सर, कोई भी डेरिवेशन अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें क्या अजम्पशन है। नंबर 1,
उसमें अगर कोई डायग्राम आपको दिया गया है तो उसको भी आप प्रॉपर बनाएं। उसमें अगर नोटेशंस की आपको जरूरत पड़ रही है, नोटेशंस लिखे, किसी थ्योरम को आप यूज कर रहे हैं उस थ्योरम की जानकारी दे, उसके बाद में पूरा डेरिवेशन करके कंक्लूजन जो आपके पास में आ रहा है उसको भी आप लिखिए। और उसके बाद खुद से देखकर सोचिए कि जैसा मैंने लिखा है क्या मैं खुद को यहां पर 100% मार्क्स दूंगा। अगर आप खुद को 100% मार्क्स दे पा रहे हैं तो आप टेंशन फ्री रहिए, एग्जामिनेशन में भी आपको बेस्ट मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद में जो मुद्दा आता है वो आता है न्यूमेरिकल्स का। बच्चे क्या करते हैं, दो बात सीखते हैं फिर रेफरेंस बुक उठा के उसके क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए। बहुत सी बार क्या होता है कि हम ऐसे क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाते हैं जिन क्वेश्चंस का कोई लॉजिक ही नहीं होता। बहुत सी बार हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं जिनसे हमें कोई बेनिफिट ही नहीं मिलता। बहुत ज्यादा इजी या बहुत ज्यादा टफ, दोनों ही चीजें खराब है। तो जरूरी है कि जो सर आपको एग्जाम्पल करवा रहे हैं ना, उन एग्जाम्पल्स को आप पहले खुद से सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद में सर आपको एडिशनली प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो जब आप बैच में पढ़े तो आपको इस तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, सही समय पर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना। अगर हम लोग बात करें कि सर जो प्रिपरेशन हम करना चाह रहे हैं उसका सही समय क्या है, आप सभी बच्चे जो है, आप सभी बच्चे जो हैं, आप देखिए कि लगभग लगभग फर्स्ट सेमेस्टर करके आप सेकंड सेमेस्टर में आए तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में काफी गलतियां की होगी। सर क्या गलतियां की हमने? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्जामिनेशन से 1 महीने पहले बैच ज्वाइन कर रहे हैं, फीस तो तब भी उतनी लग रही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 45 डेज पहले ज्वाइन किया, 2 महीने पहले ज्वाइन किया, फीस तब भी आपकी उतनी लग रही है। तो कहते हैं कि आग लगने के बाद में हम उससे बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, या फिर हम देख रहे हैं कि अगर जलेंगे तो वो जो जलन हो रही है उसको कैसे कम किया जा सकता है। अगर हम लोग शुरू से उस चीज के लिए तैयारी करके चलेंगे ना तो आपको लास्ट मोमेंट पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वही चीज मैं आपको सेकंड सेमेस्टर में समझाना चाह रहा हूं कि जब 70% ऑफ बीयू स्टूडेंट, 70% से ज्यादा बीयू के बच्चे जो है वो इजी प्रेप से पढ़कर एग्जाम देने जाते हैं, तो आप 30% बच्चे जो गलती, जो टाइम से कर रहा है, अभी बहुत से बच्चों ने चालू कर भी दिए प्रिपरेशन, पर जिन्होंने नहीं की है उनके केस में आपको बता रहा हूं यहां पर। तो अगर आप बिगिनिंग से तैयारी करके चलेंगे तो आप सिलेबस को सही तरीके से कवर कर पाएंगे। पहली चीज, प्रॉपर थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल पार्ट्स को आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। और तीसरी बड़ी चीज कि जब हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे ना उस समय आप ऐसा नहीं सोचोगे अरे सर किसी ने बताया नहीं था, इजी प्रेप पे कोर्स चल रहा है, अरे सर अभी तो थ्योरी ही नहीं पढ़े, सर कैसे क्वेश्चन समझ में आएंगे, अरे सर कुछ ऐसा बता दो जिससे पास हो जाए। क्योंकि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो सिर्फ पास होना हमारा पर्पज नहीं है। जब तक एक अच्छा स्कोर कार्ड आप तैयार नहीं करेंगे तब तक आपके प्लेसमेंट्स वगैरह में आगे आपको दिक्कत आएगी, नंबर 1। दूसरी चीज, अगर आप चीजों को सीखेंगे नहीं तो फिर आप आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर उतर ही नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम हर एक सेमेस्टर को सीरियस लेके सही तरीके से और बिगिनिंग से ही उसकी पढ़ाई करना चालू कर दें। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्त मैं आपको बताऊंगा कि आप इस वीडियो को देखते ही आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, कि सर ने कल भी नहीं। और प्रिपरेशन के लिए करना कुछ नहीं है, आपको सीधा सा इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। सीधा सीधा इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, वहां पर जाकर देखेंगे तो आपको आपका उम्मीद बैच मिल जाएगा। तो प्रिपरेशन के लिए सही समय आज का और अभी का ही है। 10 दिन लेट करोगे तो 10 दिन आपकी प्रिपरेशन में से कम हो जाएंगे, 20 दिन लेट करोगे तो 20 दिन प्रिपरेशन में से कम हो जाएंगे। इसलिए यह गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद में जो नेक्स्ट मिस्टेक हमारे पास में आती है वो क्या आती है, बहुत सी बार बच्चा क्या करता है, मल्टीपल सोर्सेस और फ्री सोर्सेस की ओर भागने की कोशिश करता है। सर मैं तो यूट्यूब से पढ़ लूंगा, मैं तो यूट्यूब से पढ़ लूंगा। सर पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अनऑर्गेनाइज वे में लगभग 25 से 30% कंटेंट यूट्यूब पर भी मिल ही जाता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स आपको फाइनल सेम के अंदर समझ में आ जाते हैं कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। उसके बाद में अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि नहीं सर मुझे पूरे सिलेबस को कवर करना है, मुझे एग्जामिनेशन के अंदर 8+ CGPA लेकर आना है, तो आपके पास में आपका खुद का एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। क्योंकि जब तक शेड्यूल नहीं आएगा आपके पास में तब तक आप अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, और टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी।
आपको पता है कि जैसे आपका जो कॉलेज टाइमिंग है, हम हमेशा लाइव क्लास की टाइमिंग आपको कॉलेज टाइमिंग के बाद में देते हैं। बोला सर बिल्कुल दे रहे हो। तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए 6 दिन आपका कॉलेज चल रहा है, लेट्स से सपोज, एक बार बात मान लीजिए बस ऐसे ही, तो आपको 6 दिन तक सही तरीके से आपको अपने लाइव क्लासेस को करना है। किसी दिन कम क्लास होती है तो उस दिन आपको क्या कर लेना है, प्रॉपर नोट्स बना लो उस दिन बैठ के, या फिर रिवीजन कर लो। और संडे के दिन आपने जो 6 दिन जितनी भी चीजें पढ़ी है ना, उसको संडे के दिन आपको रिवाइज करना ही करना है, क्योंकि संडे का ही एक दिन आपके पास में ऐसा आएगा जो आपको एक्स्ट्रा टाइम देके जाएगा, और इसी एक्स्ट्रा टाइम के अंदर आप क्या कर पाएंगे, अपनी सारी चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। अगर आपने ऐसा सोचा कि अभी पढ़ लेता हूं, अभी नोट्स बना लेता हूं, बाद में रिवीजन करूंगा, तो आप जैसे 2-3 वीक या 4 वीक आगे बढ़ेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं जो चीजें पढ़ रहा हूं ना, उनको धीरे 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 भूलता चला जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं इन सब चीजों से बचना, तो आपको अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि मैं 5 बजे या मैं 6 बजे तक घर आ जाता हूं, उसके बाद में मैं ये 2 घंटे बैठ के सेमेस्टर की क्लास को करने वाला हूं। ज्यादा टाइम नहीं मांग रहे हम आपसे, 2 घंटे का समय दो। फिर संडे के दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर आप क्या कर सकते हो, उन सब चीजों को रिवाइज कर सकते हो। इतने काम आप कर लो। सिलेबस, सिलेबस में ये जो 3 बातें आ रही है, समय पर प्रिपरेशन चालू करो, प्रॉपर शेड्यूल बना लो, और ये यूट्यूब यूट्यूब या मैं कहूं कि फ्री कंटेंट में इतना बेवकूफ मत बनो, वो कुछ नहीं होने वाला। फ्री में कोई कुछ नहीं देता है, हम भी सिर्फ आपको 2 से 3 क्लास एज अ डेमो देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देते हैं। आपको समझना है कि अगर आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो आपको उसके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। और आपने फर्स्ट सेम में देखा है, बीईयू बिहार का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल है इजी प्रेप सेमेस्टर, जहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए हमने बेस्ट वे में कंसेप्ट के साथ साथ वीवीआई क्वेश्चंस डिलीवर किए थे। अब सोचिए कि अगर उतनी सी मदद से आप लोगों के पेपर में इतना इंप्रूवमेंट आ रहा है, और अगर आप सही तरीके से पढ़ के चले जाते हैं, तो फिर आपको एग्जामिनेशन में कोई बीट नहीं कर सकता। सर आप ही के उम्मीद बैच में ऐसा क्या है कि हमें वहीं से तैयारी करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो हम आपको प्रॉपर लाइव क्लासेस दे रहे हैं और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दे रहे हैं, और ये सब कुछ दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, हम आपको उसका पीडीएफ नोट्स देंगे, मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट पर एक्सेस देंगे। अब इन सब के अंदर सर सब कुछ दे रहे हैं ये सब। आप हमारे कंटेंट को जाकर देखेंगे तो अगर आपके पास में सिलेबस में लिखा हुआ है टॉपिक ए, तो हम इस ए का जो बेसिक है पहले उसको पढ़ाते हैं, फिर ए को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर इससे जुड़ा न्यूमेरिकल पार्ट, उससे जुड़ा न्यूमेरिकल और उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं। उसके साथ ही आपको एग्जाम बूस्टर बैच दे रहे हैं इस बैच में, जिसमें आपको रिवीजन प्लस पीवाईक्यूज प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। उसके साथ आपको दे रहे हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, उसके साथ आपको देंगे वीवीआई क्वेश्चंस, उनका पीडीएफ, और ये आपको 2,999 में मिलने वाला है, जो अभी कुछ स्टूडेंट्स को हम सिर्फ और सिर्फ 1,999 में दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, तो आप सेकंड प्लस थर्ड सेमेस्टर का बैच ले लीजिए, जिसकी वैलिडिटी थर्ड सेमेस्टर तक की रहेगी। इसमें आप अभी सेकंड सेमेस्टर में हैं तो उसमें सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस चलेगी, जैसे आप थर्ड में आएंगे ऑटोमेटिकली थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस आ जाएगी। या आपको 4,999 के बजाय सिर्फ 3,499 में पड़ रहा है, मतलब लगभग लगभग आप देख सकते हैं 1,750 का एक बैच पड़ रहा है। इससे भी ज्यादा डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो आप 2 से 6 कंप्लीट बैच ले सकते हैं, जिसमें आप देखिए आपके पास में 5 सेमेस्टर सिर्फ 6,500 में मिल रहा है, मतलब लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो 1,200 1,250 रुपए में एक सेमेस्टर आपको मिल रहा है। आपको करना क्या है इसके लिए, इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जितने भी बीईयू वाले स्टूडेंट्स हैं उनके बैचेस हम इजी प्रैप पर रन कर रहे हैं। एक और एप्लीकेशन है हमारा इजी प्रैप सेमेस्टर, अगर आप बीईयू के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से है तो आप इजी प्रैप सेमेस्टर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बीईयू वाले जितने भी बच्चे हैं उनको इजी प्रैप डाउनलोड करना है, और वहां से आप इस कोर्स को जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आ रहा है, तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको डेफिनेटली गाइड करने वाली है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, कमेंट सेक्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ भी आपको जुड़ जाना है। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।